हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल चोको डेलिकेसीज। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने मैंगो की ही रेसिपी लेके आ रही हूँ। इतना गर्मी पड़ रहा है, इतना समर है, उसके हिसाब से आइसक्रीम तो बनता ही है, तो क्यों ना मैंगो की आइसक्रीम बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले मैंगो आइसक्रीम का पहले मैं प्रीमिक्स सिखाऊंगी। और एक्चुअली में ये मैंगो प्रीमिक्स नहीं है, ये एक्चुअली बेस है। आप किसी भी आइसक्रीम को जब बनाते हैं तो उसका ये प्रीमिक्स बना के आप रख दीजिए, और इससे आसानी से 100 से भी ज़्यादा फ्लेवर का आप बना सकते हैं। जितना का भी क्रश हो, जितना का भी आपके पास फ्लेवर है, जितना भी, उससे आप आराम से इससे बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक प्रीमिक्स दिखा देती हूँ। प्रीमिक्स के बाद कैसे मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे मैं वो दिखाऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है शुगर। ये मैंने शुगर लिया है, और इसका जो मेजरमेंट है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, वो ग्राम में होगा, बताऊंगी, लेकिन मैं उसे टेबल स्पून में भी कन्वर्ट करके आपको स्क्रीन पे आपके पास आ रहा होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ, ये देखिए शुगर, प्लेन शुगर ले रहे हैं, जो घर में बना हुआ रहता है ना। मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ वो बिल्कुल घर में, आप ये होममेड मैं प्रीमिक्स बता रही हूँ। ओके, ये कमर्शियल वे से नहीं है, बट आप इसे सेल भी कर सकते हैं। ओके, तो मैंने अप्रॉक्स 45 ग्राम शुगर लिया है, इसको एक बाउल में डाल लीजिए। इसके बाद मैंने 11 ग्राम कॉर्नफ्लोर लिया है। ओके, आप इस कॉर्नफ्लोर की जगह पे कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। ओके, अगर वीकफील्ड कंपनी का आता है ना, या कोई और कंपनी का भी आपके पास अगर कस्टर्ड पाउडर है तो आप ले सकते हैं, या नहीं तो मिल्क पाउडर लेना है, जो कि है 14 से 15 ग्राम आप ले सकते हैं। इसको भी मिला लीजिए। डोंट वरी, इसको मिक्सी में सबको चर्न करना है। ओके, अच्छा, इसके बाद मैं 2 इंग्रेडिएंट्स और डालूंगी, पर वो इंग्रेडिएंट्स अगर आप नहीं भी दो नहीं, मैं 3 इंग्रेडिएंट्स और डालूंगी। वो अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी होममेड बहुत अच्छा बनता है, इसके बिना भी। पर अगर आप सेल करना चाहते हैं, या नहीं तो आप सिर्फ घर में नहीं किसी और को भी भेजना चाहते हैं, तो मैं जो और 2 इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ उसको आप डालिए, बहुत कम पैसे में आ जाता है, आप उसे ले सकते हैं। तो मैं डाल रही हूँ GMS पाउडर। ये इस तरह से GMS पाउडर मेरे पास प्यूरिक्स कंपनी का है, मैं वही डाल रही हूँ। आप चाहे तो छोटे छोटे पैकेट्स पे भी GMS पाउडर आता है। और मैंने वेनिला प्रीमिक्स जब बनाया था, वेनिला केक प्रीमिक्स जब बनाया था, तो उसने भी ये मैंने यूज़ किया था। एक्चुअली GMS क्या करता है, पहले तो इसको एक स्टेबलाइजिंग का काम करता है, प्लस आपका जो प्रीमिक्स है वो काफ़ी स्मूथ बनता है। सॉरी, आइसक्रीम जो है वो काफ़ी स्मूथ बनता है, इसमें आइस क्रिस्टल नहीं पड़ते हैं। थर्ड, ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। ओके, अगर आप डालते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी डालते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप इस 3 से भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद ये CMC पाउडर। अच्छा, मैंने ये डाला नहीं अभी, मैं 4 ग्राम के करीब हम GMS पाउडर डाल रहे हैं। ओके, मैं आपको, देखिए, मैं बिल्कुल एक्यूरेट काम करती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको एक्यूरेट मेजरमेंट भी देती हूँ। बट इसके बावजूद भी कईयों के पास जो वेट मशीन होता है वो नहीं होता, वेइंग स्केल जो होता है वो नहीं होता। पर आप अगर खरीद लीजिए तो अच्छा है, बिल्कुल नहीं, 100-150 रुपया में आजकल मार्केट में मिल जाता है। बट अगर नहीं है तो मैंने टेबल स्पून और स्पून से भी मैंने बताया है, वो आपके डिस्क्रिप्शंस में आ रहा होगा, या नहीं तो फिर स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने GMS डाल दिया है। इसके बाद हमें डालना है CMC पाउडर। ये भी एक स्टेबलाइजर ही है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। ये सब छोटे पैकेट्स में भी आता है। और इसके बिना भी अगर आप बनाना चाहे, मैं बार बार कह रही हूँ, इसके बिना भी आप बनाना चाहे तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, उसके बिना भी ये आइसक्रीम बहुत अच्छा बनेगा। ओके, तो मैंने CMC पाउडर जो लिया है वो अप्रॉक्स 1/4 टीस्पून लिया है। ये
बहुत आपके वेइंग स्केल में भी आप मेजरमेंट नहीं कर सकते जब तक ले आपका माइन्यूट डिटेल वाला जो स्केल नहीं है तब तक। इसलिए मैं ये आपको टीस्पून से ही बता रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है, इसे थोड़ा ही लेना है। और इसको अच्छी तरह से पहले मिक्सअप कर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें वनीला पाउडर, क्योंकि मैं एक तरह से एक ये यूनिवर्सल बेस जिसको बोल सकते हैं वो मैं बना रही हूँ, तो इसमें वनीला पाउडर मैं डाल रही हूँ। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, ओके, क्योंकि बाद में हम इसमें मैंगो एसेंस डालेंगे ही। पर वेनिला, देखिए वेनिला अगर किसी भी इसमें आप कोई बेस बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, अगर उसमें वेनिला डालते हैं तो सेकेंड आप जो कोई भी एसेंस, जैसे आपने मैंगो केक बनाया या पाइनएप्पल केक बनाया, तो इसको उसमें अगर उसका एसेंस डाला तो एक्चुअली जो जिसका भी केक बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वो इन्हेंस करता है और भी ज़्यादा फ्लेवर को, ओके। तो मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 1/4 टीस्पून। मेरे पास ज़्यादातर सामान जो होता है बेकर्स विले से ही मैं मंगाती हूँ, तो ये मेरे पास सारा बेकर्स विले का ही है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि आप इसी का लीजिए, ज़्यादातर सब एक जैसा ही होता है, बस लूज मत लीजिए, किसी ब्रांडेड कंपनी का लीजिए। तो ये मेरा बन गया है प्रीमिक्स, ओके, ये मेरा प्रीमिक्स बन गया है। अब इसे मैं चर्न करूंगी मिक्सी में। पहले मैं इसे मिक्सी में चर्न करूंगी और इसके बाद इसको अच्छी तरह से छान लेना है, तब आपका एक ये प्रीमिक्स, आपका आइसक्रीम का प्रीमिक्स एक रेडी हो जाएगा, ओके। चलिए, तो मैं पहले चर्न करके लाती हूँ। तो ये मैंने चर्न कर लिया है और इसको फिर अच्छी तरह से छान लेते हैं। अप्रॉक्स 100 to 110 ग्राम होगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये मैं थोड़ा ही बना रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये मेरा प्रीमिक्स रेडी है। आप किसी भी तरह के जी पाउच में भी करके आप इसको सेल भी कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे, अब इसी से हम आइसक्रीम बनाएंगे, मैंगो आइसक्रीम, ओके। जो मैंने प्रीमिक्स बनाया था, अब उसी से हम आइसक्रीम ही बनाएंगे, मैंगो आइसक्रीम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 कप दूध ले लेना है। कोई भी टेट्रा पैक वाला बॉयल्ड है तो ले लीजिए, नहीं तो घर में जो भी मलाईदार दूध होना चाहिए, ओके। तो ये आप इसमें पैन में डाल लीजिए, इसमें पैन में डाल लीजिए। और इसमें जितना प्रीमिक्स है ना, मैं ये पूरा डाल दे रही हूँ। ये अप्रॉक्स 110 ग्राम है, तो मैं ये पूरा इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसी नाप के लिए ही मैंने बनाया था। और इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। अभी ये जो इंडक्शन या फ्लेम अभी कुछ भी ऑन मत कीजिएगा, बस इसको चलाते रहिए। फ्रेंड्स देखिए, दूध और प्रीमिक्स को मैंने मिला लिया है। बस इसको दूध और प्रीमिक्स को मिला के इसको पहले अच्छी तरह से हिला लीजिए। बस इतना ही दूर तक इसमें परेशान, आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा। प्रीमिक्स एक बार बना के रख दीजिए, आराम से महीना भर तक खाते रहिए। बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। इसको अच्छी तरह से पहले मिला के ही फ्लेम ऑन करना है। आपका दूध कच्चा है तो भी हो जाएगा, क्योंकि हमें इसे बॉयल ही अल्टीमेटली करना है। देखिए इसमें मिलते जा रहा है, पहले अच्छी तरह से कर लीजिए। इसमें कॉर्नफ्लोर है इसीलिए थोड़ा लंपी आपको दिख रहा है, बट हम जब इसे बॉईल करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो देखिए इसे मैंने मिला लिया है। ये आपको भी इस तरह से मिला लेना है। और अगर थोड़ा सा भी लम्स आपको दिख रहा है तो ये हम जब गरम करेंगे ना तो ये लम्स भी चला जाएगा। अब मैं इंडक्शन को ऑन कर रही हूँ। आपको बिल्कुल सिम पे काम करना है। इसको बिल्कुल चलाते रहिएगा, छोड़िएगा जरा भी नहीं, क्योंकि इसमें है कॉर्नफ्लोर
इसकी वजह से ये नीचे बैठ जाएगा। इसको बिल्कुल लो हीट पे आपको इसको गरम करना है। मैंने उस पैन से इसको चेंज किया है फ्रेंड, क्योंकि वो पैन एक्चुअली काम नहीं कर रहा था, मुझे ध्यान नहीं था। वो इंडक्शन फ्रेंडली नहीं है, तो इंडक्शन पे अगर काम करना है तो इंडक्शन फ्रेंडली ही आपको पैन लेना होता है। देखिए इसके सारे लम्स चले गए। मैं सेम चीज़ ही है, मैंने उसको चेंज किया है, सिर्फ इसमें डाल दिया है। ओके, ये इंडक्शन पे काम कर रहे हैं इसलिए। और बिल्कुल सीम पे ही रखिएगा और इसको लगातार हिलाते रहिएगा। देखिए इसमें स्टीम निकल रहा है, इसका जो वेपर है आप देख रहे होंगे। तो अभी थोड़ा सा इसको और करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही, बस हल्का सा, बस आपको बबल्स किनारे से दिख रहा होगा, बस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इस देखिए ये हम ऐसे कर रहे हैं तो ये मिल जा रहा है, बस इतना ही गाढ़ा। बस इसको बंद कर दीजिए, ये हो गया है। अब इसको हमें ठंडा करना है। ओके, अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। ये इसको बस ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसको हम छान लेंगे, नहीं तो आप गरम गरम में ही छान के उसमें रख सकते हैं। देखिए जितना गाढ़ा होते जा रहा है, जितना ठंडा होते जा रहा है, उतना ही ये थिक होते जा रहा है। तो हम इसमें छान लेंगे। अभी आप भी सोचिएगा कि इतने एक कप दूध से ही हम लोग कितना आइसक्रीम बना सकते हैं। इस तरह से ये बन गया है। अब इसे हम फ्रिज में 5 से 6 घंटे के लिए रख दें। इसे हम लगभग 4 घंटे के लिए रखेंगे। इसे हमें सिर्फ सेमी सेट करना है। मैं कैसा सेट होता है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसके बाद का प्रोसेस मैं बाद में। बेसिक जो आइसक्रीम होता है यहाँ तक सेम ही होता है, जिस तरह से मैंने अभी दिखाया, इस पूरी तरह से प्रोसेस सेम रहेगा। आगे के प्रोसेस में ही हम दिखाएंगे कि 4 घंटे के बाद जो मैं प्रोसेस करूंगी उसमें कैसे कैसे आप डिफरेंट फ्लेवर्स आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो हो सकता है बिटर जो है वो टूट जाए। ये देखिए ये काफ़ी कुछ हो चुका है। अब आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैं इसे निकाल के थोड़े बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इस तरह के बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि इसे हमें बीट करना है। अभी आप भी सोचिएगा कि इतने थोड़े से आइसक्रीम से हम लोग लगभग 1 कप ही मैंने दूध लिया था। इसको पूरा निकाल लीजिए किसी बड़े बाउल में। देखिए इसमें अभी कोई आइस क्रिस्टल भी नहीं है, इसी से पता चल रहा है कि हाँ अच्छी तरह से ये जमा है। ऐसे ये सेमी सेट रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अब इसे हमें बीट करना है। इसे इलेक्ट्रिक बीटर से ही बीट करेंगे। ये इस तरह का जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है इसी से मैं बीट करूंगी। ठीक है, हाथ से भी कर सकते हैं विस्कर के थ्रू, लेकिन उससे टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा और इससे बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। ओके, आपको अभी ये येलो येलो दिख रहा है, ये फिर वाइट हो जाएगा पूरा। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले थोड़ा सा घुमा लीजिए इसको।
सो चारों तरफ से एक तरफ ले आइए, क्योंकि इसको एक बार और हम बीट करेंगे। देखिए अभी कितना ये क्रीमी दिख रहा है। मेरा एक्चुअली में बीटर जो है वो डायरेक्ट है, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पर आप टर्बो पे ही कीजिएगा। बस ये हो गया है। अब इसका निकाल लीजिए। देखिए सॉफ्ट पीक बना है, बस इतना ही हमको करना है। ओके, अब इसी स्टेज पे हम क्रीम डालेंगे। फ्रेंड्स अब इस स्टेज पे ये इतना क्रीमी हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें अमूल क्रीम मिलाएंगे। अगर आपके पास ये अमूल फ्रेश क्रीम जो आता है ये मिलाएंगे 1/4 कप। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो केक का व्हिपिंग क्रीम होता है आप वो डाल सकते हैं। वो डाल सकते हैं, लगभग आपको 60 ml के करीब आपको लेना है। और अगर वो भी नहीं है तो आप घर में बना हुआ जो मलाई होता है ना, फुल फैट मिल्क में जो मलाई निकलता है, आप वो भी डाल सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको डालते हैं। एंड ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये मैं 1/4 कप ले रही हूं। ओके, ये आप डाल दीजिए इसमें। देखिए ये पहले कितना येलो था ना, और वॉल्यूम भी बहुत कम था उसका, और अभी देखिए ये कितना वॉल्यूम इसका बढ़ गया है। इसके बाद इसको अगेन व्हिप करना है। ये पूरी तरह से व्हिप हो चुका है। व्हिप नहीं, मैंने बीटर से हमने जो बीट किया उसकी वजह से देखिए कितना लाइट एंड फ्लफी हो चुका है ये। अभी हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ वनीला पाउडर ऐड किया था, लेकिन अब इसके बाद हम इसमें मैंगो फ्लेवर बना रहे हैं, इसलिए मैंगो की प्यूरी डालेंगे। अब हम इसमें मैंगो की प्यूरी डालेंगे। मैं इसको 2 तरीके से बना रही हूँ, आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से, जिससे आप और कोई फ्लेवर भी अगर चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, ये इस तरह से मैंने मैंगो के पीसेस कर लिए हैं। लगभग 1 आम का मैंने निकाला है। इसको ही मिक्सी में बस आपको चर्न कर लेना है। ओके, तो मैं चर्न करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैं चर्न कर लिया है। ये मैंने मैंगो का प्यूरी बना लिया। बस मैंगो के पीसेस को मैंने मिक्सी में चर्न कर लिया। ये अप्रॉक्स 1/2 कप होगा। बेस मैंने रेडी किया है। एक्चुअली यही बेस है। इसी बेस में इसके बाद आप जितना जो चाहे आप कलर मिला सकते हैं। तो इसको मैं 2 पार्ट करूंगी। मैं इसमें से हाफ निकाल रही हूं। उसमें मैं थोड़ा अलग टाइप से दिखाऊंगी और एक ठो में मैं अलग टाइप से दिखाऊंगी। ये मैं जिसमें प्यूरी डालूंगी। ओके, ये प्यूरी पूरा मैं डाल दे रही हूं। ये लगभग 1/2 कप के करीब है और इसको इसमें मिला दीजिए। अगर आप चाहते हैं पूरा कलर हो तो आप इसमें और एक्स्ट्रा कलर और एसेंस मिला सकते हैं। कलर मिस्ट कंपनी का एरोमा है, मैं वही डालू। इसमें कलर और एसेंस दोनों ही होता है। पूरा मैंगो कलर आ गया। आप स्वर्ल इफेक्ट करना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ज़्यादा नहीं, मुझे हल्के हाथों से ही करना है, जिसमें इसमें जो एयरेशन हुआ है वो आपका खराब ना हो। बहुत ही अच्छा इसका सुगंध भी आ रहा है। एक मैंगो का एक नेचुरल भी इसमें आएगा टेस्ट, और थोड़ा आर्टिफिशियल फ्लेवर के हिसाब से चाहते हैं तो वो भी आएगा। ये नेचुरल है। ओके, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर दे रही हूँ। अच्छा, ये मेरे पास कांच का बाउल है, लेकिन अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो इस तरह से पीवीसी बॉक्स मिलते हैं, आप उसमें भी दे सकते हैं। तो मैं कुछ घर के लिए रख रही हूँ और कुछ मैं बाहर दूंगी। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ। हल्का सा टैप कीजिए। बस ये पीसेस है, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। अभी हमारे पास जो मैंगो आ रहा है मैं वही डाल रही हूँ। बस इसको आपको एक्चुअली मेरे पास तो एयर टाइट है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो क्लिंग रैप करके फिर इसको बंद कीजिए। ओके, तो मैं क्लिंग रैप करके ही कर रही हूँ।
जिससे जरा भी एयर नहीं जाए। और ये मेरा वनीला प्रीमिक्स का जो डब्बा था मैंने उसी में एक रख दिया है, और इस तरह से आपको बस फ्रिज में रख देना है। ये इस तरह से ये भी हो गया है। अब इसे मैं ये भी हो चुका है। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ। ये ओवरनाइट के लिए इसको भी रख दीजिए। इसको अच्छी तरह से सील कर दीजिए। ये आप किसी को भी दे सकते। अब मेरे पास जो ये आइसक्रीम ये वाला बेस है, इसको देखिए हम कैसे करते हैं। अगर आपको कोई और मैंगो के अलावा अगर आपको किसी और फ्लेवर का करना है तो कैसे करिएगा वो मैं दिखा दे रही हूँ। ऐसे ये भी मैं मैंगो फ्लेवर ही, तो मैं ये देखिए मेरे पास मैंगो का क्रश है, और इसी तरह से अगर आपके पास कोई क्रश है तो आप वो क्रश भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें क्रश ही डाल रही हूँ। और मेरा जो क्रश है इसमें थोड़ा वो भी है, पीसेस भी है, चंक्स भी है। बस थोड़ा सा आपको डालना है। और आपको कलर चाहिए तो आप कलर डालिए। जैसे मुझे कलर थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा कलर भी डाल रही हूँ। इसी तरह से आपके पास जो क्रश हो, पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल का क्रश, कोई और क्या मैं बोलूँ, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, जिसका भी आपको डालना है आप इसमें डाल सकते हैं। बेस आपका बन चुका है। अब इस बेस से आप जो कुछ चाहे वो बना सकते हैं। देखिए अब थोड़ा ये मैंगो का कलर का हो चुका है। इस समर में आप ये जरूर ट्राई कीजिए। आप इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास क्रीम नहीं है। क्रीम नहीं है तो व्हिप क्रीम से काम कीजिए। अगर व्हिप क्रीम नहीं है तो आप घर के मलाई से काम कीजिए। जो भी घर में जो कुछ भी था मैंने उसी से काम किया है। बस अगर घर की मलाई से अगर आप काम कीजिए तो मलाई को पहले चर्न कर लीजिएगा, इसके बाद इसमें डालिएगा। ओके, देखिए ये मैंने सेट किया हुआ है। अब इसमें मैं बस थोड़ा सा वो डाल रही हूँ फॉर कलर के लिए। देखिए ये एक है तो कितना, थोड़ा सा 1 कप दूध से, जो 200 ml वाला दूध होता है उससे हमने 3 बनाया। वेनिला प्रीमिक्स बनाया और उससे हमने ये 3 तरह का बनाया। आप ये देख सकते हो। तो इसको हम ओवरनाइट के लिए पहले फ्रिज में रखेंगे। ओवरनाइट के लिए हम फ्रिज में रखेंगे, और फ्रिज में रखने के बाद मैं जब फ्रीज हो जाएगा तो मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाऊंगी। वैसे अभी दिख रहा है कि आपको कितना ये क्रीमी है। ओके, ठीक है, तो हम जमाने के बाद मैं फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे लग रहा होगा कि जो मैंगो चंक्स था वो कहाँ गया। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक्चुअली रात में जब मैंने ओवरनाइट के लिए रखा था तो हमारी लाइन चली गई थी, तो इससे फ्रिज बंद हो गया था। तो सुबह में मैंने जब देखा कि वो लिक्विड जैसा हो गया है, तो इस वजह से फिर मैंने उसे दोबारा चर्न किया एंड देन अगेन सेट किया। ओके, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे जो आपको ब्राइटनेस ज़्यादा दिख रहा है, एक्चुअली ट्राइपॉड का लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसके आगे के वीडियो में ऐसे नहीं रहेगा, सॉरी फॉर दैट। ये देखिए फ्रेंड, इसका कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। मेरा स्कूपर मिल नहीं रहा है इसलिए मैं इससे निकाल रही हूँ। ये देखिए इसका कितना अच्छा ये टेक्सचर है।
बिल्कुल क्रीमी है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल डाल रही हूँ। देखिए कितना सुंदर बना है। ठीक है, ये आइसक्रीम का टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए कितना क्रीमी बना है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। मैंने जबकि एसी भी बंद रखा है, मैंने सब कुछ बंद करके मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो ये मैंगो की आइसक्रीम आप ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी या आपने बनाया कि नहीं एक मैं बनाया। और दिखाती हूँ, बट ये अब गल रहा है। देखिए आपके सामने ही डाल रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर निकला है। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा इसका निकला है। बहुत ही अच्छा बनता है फ्रेंड, इसको आप भी ट्राई कीजिए।